मैं अपने कुछ दोस्तों के माइंड में चल रहे सवाल को हल कर देता हूँ। तो ये कि मोहित भाई अब तो ऑफ सीजन है, आप कॉलोनियों से मटकियां हटाएंगे, तो आखिर आपने ये मटकियां क्यों खरीदी है? इस तरफ हमने कुछ टूल्स भी रखे हैं। दोस्तों ये जो है वो हमने 20 मटकियां ली है। मैं आपको मटकी का साइज भी बताऊंगा और इस तरह की मटकियां हम अपने बर्ड्स के लिए काम में लेते हैं, जो कि काफी अच्छे साइज में है। और आज से मैं 10 दिन पहले यहाँ पर आकर गया था, जो कि बीकानेर मटका गली है, और उस समय इनके पास में इस साइज की मटकी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ऑर्डर देके ये बनवाई है। तो काफी अच्छे साइज में इन्होंने मटकियां बनाई है। तो वैसे अगर कोई आता है यहाँ पर और बोलता है कि भाई पक्षियों के लिए मटकियां चाहिए, बर्ड्स के लिए मटकियां चाहिए, तो ये इस तरह की मटकी सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है कि जंगली पक्षियों के लिए तो काम आ जाती है, लेकिन हमारे बर्ड्स के लिए ये मटकियां सही नहीं रहती, क्योंकि इन मटकियों में क्या है कि सफाई नहीं कर पाते हैं, ये मटकी खुलती नहीं है। इन मटकियों में हम अच्छी तरह से सफाई भी कर सकते हैं। एक ब्रीडिंग पूरी होने के बाद काफी गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जिसको साफ भी करना पड़ता है, और ये मटकी सही नहीं है मेरे हिसाब से अपने बर्ड्स के लिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोकल में जो एक जोड़े दो जोड़े काफी भाई रखते हैं, तो वो इस तरह की मटकियां लगाते हैं। क्या होता है, पक्षी जल्दी जाने लग जाते हैं इसमें और एक भी लेकर देते हैं, अंडे दे देते हैं, लेकिन ये सही इसलिए नहीं होती। जब बच्चे निकलते हैं, काफी बार बच्चे मर जाते हैं, तो उनको निकाल नहीं सकते, या काफी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज से 7 साल पहले जब मैंने बर्ड्स रखने की शुरुआत की थी, उस समय मैंने भी ऐसी मटकियां यूज की थी, लेकिन ये आगे जाकर मेरे को समझ आया कि ये सही नहीं है। हाँ, अगर जंगली पक्षियों के लिए कोई अगर पेड़ पौधों पे लगाते हैं, कोई घर के आगे लगाते हैं, तब तो ये फिर भी काम आ सकती है। लेकिन हमारे एक्जोटिक बर्ड, बजीज पैरेट, लव बर्ड्स के लिए, कोकटेल बर्ड्स के लिए, फिंच बर्ड के लिए यही मटकी सही रहती है। तो आप नजदीक से एक बार इस मटकी का व्यू दें, तो मटका गली बोल के जगह है कोर्ट गेट के पास, वहां पर आकर आप जो है ये मटकी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे साइज में मटकी मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने इनको बताया कि कोई मेरा नाम लेके आए मोहित पारिक के नाम से, तो आप उनको इस तरह की ही मटकियां दें, मतलब वो मटकी सजेस्ट ना करें। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, इनसे मटकी ले सकते हैं काफी सही रेट में, और काफी अच्छी चीज इनके पास मिलती है। तो ये जो मटकी है ये इन्होंने 50 रुपए में मुझे दी है, ढक्कन सहित। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो अब हम जो है वो मटकियां लेकर अपने सेटअप पर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि 20 मटकियां आगे आपको दिखाई दे रही होगी। तो काफी अच्छे साइज में ये मटकियां हमने ली है। मैं आपको इनका साइज बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन पे सुराख किस तरह से करना है। उससे पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के माइंड में चल रहे सवाल को हल कर देता हूं। तो ये सब चीजें होती है कि काफी बार सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, भाई मोहित भाई ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो वो भी आप सभी को बताना काफी जरूरी होता है कि मोहित भाई अब तो ऑफ सीजन है, आप कॉलोनियों से मटकियां हटाएंगे, तो आखिर आपने ये मटकियां क्यों खरीदी है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे वो मटकी थोड़ी सी पसंद आई थी, और एक जैसे साइज में मैंने बनवा कर रख ली है। और क्या होगा कि जब बाकी की सभी मटकियां हटेगी, उस समय सभी मटकियों पे अगली बार मैं कलर भी करूंगा अलग अलग तरह के, जो कि काफी अच्छे लगेंगे देखने में। क्योंकि मैं आपको काफी बार बताता हूँ हमारे बर्ड्स तो इतने सुंदर होते ही हैं, और साथ ही अगर हम सेटअप में अच्छा कलर कर लेते हैं, थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देते हैं, तो वीडियो जब शूट होता है तो आप सभी को बर्ड्स और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, हम बर्ड्स क्यों रखते हैं, बर्ड्स को देखने के लिए हम बर्ड्स रखते हैं। जब नजारा अच्छा आए और पीछे का बैकग्राउंड भी बर्ड का अच्छा लगे, तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। तो मैंने दोस्तों इसीलिए ये मटकियां खरीदी है कि भाई जब सारी मटकियां हटेगी तो साथ में इन सभी मटकियों पर कलर हो जाएगा। और वैसे अभी मैं जो मटकियां यूज कर रहा हूँ वो इन्हीं साइज की मटकियां हैं, तो सभी मटकियां एक जैसी लगेगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सुराख कहाँ करना होता है। काफी भाई यहाँ पर गलती करते हैं, और आज मैंने आपको 2 मटकियों में कंपैरिजन भी बताया कि भाई इस मटकी में और उस मटकी में क्या फर्क है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब सुराख किस तरह से करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। काफी भाई यहाँ पर आकर गलती करते हैं कि सुराख बीच में करते हैं या फिर नीचे करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सुराख एकदम ऊपर किया जाता है और छोटा सुराख किया जाता है। कितने इंची का क्या साइज का वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप देखें, इस तरफ हमने कुछ मटकियों के ढक्कन भी रखे हुए हैं, और इसके अलावा इस तरफ हमने कुछ टूल्स भी रखे हैं, जिनमें 2 तरह के हमने प्लायर रखे हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, और इसको हम पोकर कहते हैं, जो कि आगे से तीखा होता है, पोकर कहते हैं। और इसके अलावा ये है मार्कर, ब्लैक मार्कर, और ये है
मेजरिंग टूल इंची टेप। और वैसे मैं आपको बता दूं, इस मटकी का उपयोग आप बजीज पैरेट की ब्रीडिंग के लिए कर सकते हैं। अगर इस मटकी में एक बार में 7 बच्चे भी होंगे और एक पेड़ होगा तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका जो फर्श है वो इस तरह से बना हुआ है, इसमें सभी बच्चे काफी आसानी से रह पाएंगे। और काफी बार क्या होता है, नीचे से कई मटकियां एकदम गोल होती है तो बीच में गंदगी भी चिपक जाती है, और सारी जो गंदगी है वो एक जगह चिपकी हुई रहती है और गिल्ली रहती है मटकी। उससे फिर क्या होता है कि बच्चों के पैर खराब होने लग जाते हैं और पैरों पर गंदगी चिपकने लगती है। लेकिन ये मटकी मुझे काफी सही लगी। तो अब मैं इस पे सुराख करता हूँ, किस तरह से मार्किंग करनी है और किस तरह से सुराख किया जाता है। और अगर आप सुराख नहीं कर सकते तो जहाँ से आप मटकी लेते हैं उनको पहले ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई ये मटकी होनी चाहिए और इस साइज का यहाँ पर सुराख होना चाहिए, तो वो करवा देते हैं। क्योंकि जब मटकी बन रही होती है उस समय मेरे हिसाब से ज्यादा आसानी से हो जाता है सुराख। दोस्तों, अगर इस मटकी के गहराई की बात की जाए तो ये लगभग 5.5 इंची अंदर से गहराई है। अंदर की जो गहराई है वो 5.5 इंच है, और बाहर से अगर देखें तो शायद 6 इंच हो सकती है। और ऊपर का जो ढक्कन है उसका साइज भी 6 इंच ही है, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। काफी बार बच्चों को जब हम उठाते हैं या मटकी की अच्छे से सफाई करते हैं हम फर्श की, क्योंकि एक ब्रीडिंग खत्म होने के बाद सफाई करना काफी जरूरी होता है। ऐसे अगर साइज देखा जाए गोलाई का तो ये 26 इंच आता है। और जो ऊपर का सुराख होता है वो दोस्तों 2 इंची से भी थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं, या 2 इंची का भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूंगा। तो दोस्तों ये सुराख एकदम सही होता है, इसे आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, कई दोस्त यहाँ पर सुराख करते हैं। यहाँ पर मैंने काफी भाइयों के सेटअप पर देखा है, जब उनका कहना होता है हमारे बर्ड्स जो अंडों को फेंक रहे हैं, अंडों को पटक रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो सुराख है ये बिल्कुल राइट है। और कुछ भाई एकदम बीच में भी करते हैं इस जगह पे, इस जगह पे, तो ये भी बिल्कुल गलत होता है। तो इस तरह से होता है। वो मटकी को सबसे पहले नीचे रखना है। अगर आप हाथ पे रखेंगे और इस तरह से करेंगे तो शायद मटकी क्रैक हो सकती है या टूट भी सकती है। तो मटकी को इस तरह से नीचे रखना है और बीच की तरफ आपको धीरे धीरे यहाँ पर मारना है। दोस्तों, जहां से मैंने मटकियां ली थी उन्हें मैंने कहा था कि सुराख आप कर दोगे क्या अभी इस मटकी पे, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इस समय नहीं कर सकते, जब मटकी बनती है उस समय हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, क्योंकि हमने इस तरह से काफी मटकियों पे सुराख किए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको थोड़ा सा जो है सुराख इस तरह से कर लेना है। ये हो गया, और कहीं से भी मटकी क्रैक नहीं हुई, आप देख सकते हैं। तो अब प्लायर की सहायता से दोस्तों सुराख बिल्कुल जब गोल होता है तो देखने में काफी अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि दोस्तों थोड़ी सी गोलाई आ जाती है। और ये आप देखें, ये इस तरह से जो है सुराख हो गया, तो ये बिल्कुल सही है बर्ड्स के लिए। इससे बच्चे जो है क्या होता है दोस्तों, अगर सुराख बड़ा करेंगे तो बच्चे समय से पहले नीचे गिर जाएंगे, और काफी बार पेरेंट्स फीडिंग नहीं करवाते तो भूख की वजह से मर जाते हैं। इस सुराख में बच्चे बिल्कुल बड़े होने के बाद जब वो उड़ना सीखेंगे तभी वो बाहर आएंगे, और ज्यादा बड़ा नहीं करना। इस सुराख का मैं आपको साइज बता देता हूँ दोस्तों। ये आप देखें 2 इंची यहाँ है और इससे भी कम है, मतलब कि 1.75 इंच। तो ये आप समझ सकते हैं। ये आप देखें, तो इस तरह से होता है, ना कि इस तरह से या इस तरह से। ये बिल्कुल सही तरीका होता है सुराख का। तो अब आप देखें, तो दोस्तों इसी तरह से हमें सभी मटकियों पर सुराख करने हैं। और अभी तो वैसे आप जानते हैं ये मटकियां हम नहीं लगाने वाले, लेकिन जब लगाएंगे उस समय भी आपको बताएंगे। और इससे पहले आप जानते हैं हमने रेनबो बजीज को भी मटकियां दी। तो वो वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं।